हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज हम देखते हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है में क्या चल रहा है। अक्षरा अभिमन्यु की माँ को म्यूजिक सुनाती है, वो मूवमेंट करती है। म्यूजिक से उनकी सुधार हालत में सुधार आता है, इसीलिए अभिमन्यु अक्षु को सॉन्ग पूरा कंप्लीट करने का इशारा करते हैं। मंजरी को होश आता है, होश में आते ही वो सबसे पहले अभिमन्यु का पूछती हैं। सब अंदर आ जाते हैं। नर्स उन्हें रोक देती है कि इतने सारे लोग अंदर एक साथ नहीं आ सकते। सब वहीं रुकते हैं और अभिमन्यु वहाँ खड़ा रहता है, उससे सब बातें याद आ जाती है। फिर वो बाहर चला जाता है। अक्षरा उसके पीछे जाती है, उसे रोकती है, माँ से मिलने के लिए कहती है और समझाती है। अभिमन्यु इमोशनल हो जाता है और बोलता है, मैं माँ से कैसे मिलूँ? जब माँ को मेरी ज़रूरत थी, वो मुझे बुला रही थी, तो मैंने कहा था 1 मिनट। अभिमन्यु माँ से मिलने के लिए मना कर देता है, माँ के सामने जाने से मना कर देता है। अक्षरा अभिमन्यु को बोलती है कि ऐसे नहीं होता, उनको तुम्हारी ज़रूरत है, वो तुमको बुला रही हैं। वो मना कर देता है और अक्षरा को बोलता है, थैंक यू, मैं बेटा होकर फ़र्ज़ नहीं निभा पाया बेटे होने का, लेकिन तुमने बेटी होने का पूरा फ़र्ज़ निभाया है। मैंने अपनी माँ को नहीं बचाया, लेकिन तुमने मेरी माँ को बचाया। अभिमन्यु से थैंक यू बोलते हैं। अभिमन्यु तुम बहुत अच्छे हो। अक्षरों से समझाती है कि तुम बहुत अच्छे बेटे हो। अभिमन्यु बोलते हैं, मैं अच्छा बेटा नहीं हूँ, मैं नहीं जाऊँगा उनके पास, बोलकर चला जाता है। अभिमन्यु के जाने के बाद अक्षरा बोलती है, इस वक्त माँ को तुम्हारी ज़रूरत है, उन्हें गले लगाने की बजाय तुम गिल्ट को गले लगाकर बैठे हो। ये सब बातें अक्षरा घर पर बताती है। मनीष बोलता है, अभिमन्यु इस वक्त महसूस कर रहा है, वो बहुत नेचुरल है। अक्षरा बोलती है, वो इतनी सी बात क्यों नहीं समझ रहा कि माँ को उसकी ज़रूरत है। फिर अक्षरा के बड़े पापा उसे एग्जाम्पल देकर समझाते हैं। सुलेखा बोलती है, क्यों भाई साहब, हमेशा हम ही इस सब कुछ क्यों समझे। वो नील की डेथ की बातें करने लग जाती है। अक्षरा उठकर गुस्से में बोलती है, बस कीजिए चाची माँ। और अक्षरा बोलती है, हाँ, वो अकेलापन मेरी ज़िंदगी की सबसे मुश्किल घड़ी थी। इतनी मुश्किल कि मैं अपने दुश्मन के लिए भी विश नहीं करूँगी कि इतना बुरा वक्त उस पर भी आए। सुलेखा बोलती है, मेरा वो मतलब नहीं था, तू समझ। इतने में अक्षरा गुस्से में वहाँ से चली जाती है। अगले दिन मॉर्निंग में आरोही और अभिमन्यु की भाभी शिफाली मंजरी को रेडी कर रहे होते हैं। मंजरी अभिमन्यु का इंतज़ार करती है और आरोही से पूछती है, आरोही अभी कहाँ है? आरोही बोलती है, बहुत सारी सर्जरी उसकी लाइंड अप थी ना, तो वहीं बिज़ी है। तो मंजरी बोलती है, इतना बिज़ी है कि माँ से मिलने तक का टाइम नहीं है उसके पास। शिफाली बोलती है, नहीं नहीं चाची, वो तो पूरी रात आपके पास बैठा रहा था, आप सो रही थी ना, इसीलिए आपको पता नहीं चला। मंजरी बोलती है, शिफाली, मैं कितनी भी गहरी नींद में हूँ, सो रही हूँ। अगर मेरा बेटा मेरे पास होगा तो मैं तुरंत उठ जाऊँगी। इतने में रूही, अबीर और अक्षरा मंजरी से मिलने हॉस्पिटल आ जाते हैं। अक्षरा मंजरी को बताती है कि ये दोनों सुबह से रट लगाकर बैठे हैं कि दीदा से मिलना है, दीदा से मिलना है। मैंने कहा भी कि घर आकर मिल लेना, वैसे भी आज डिस्चार्ज होने ही वाला है, लेकिन दोनों ने मेरी नहीं। दोनों बच्चे दीदा की नज़र उतारते हैं। मंजरी बोलती है, तुम दोनों ने इतने प्यार से मेरी नज़र उतारी है, कहीं मेरी नज़र तुम दोनों को ना लग जाए। मुस्कान को कायरव पर शक है। वो ऑफिस जाती है और पल्लवी कायरव से लंच का पूछती है और मुस्कान पीछे से मना कर देती है। कायरव मुस्कान को इंट्रोड्यूस करवाता है पल्लवी से। मुस्कान कायरव को फ्लावर्स देती है और बोलती है, आगे का रोमांस डेट पर। मुस्कान पल्लवी से शादी का पूछती है, तुम्हारी शादी हो गई? ये वो पल्लवी बताती है और बोलती है, नाइस मीटिंग यू मैम, बोलकर वहाँ से चली जाती है। अभिमन्यु रिज़ाइनिंग पेपर देता है। उसकी ताई जी पूछती है, ये क्या मजाक है? वो बोलते हैं, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सच में आई एम डिज़ाइनिंग। अक्षरा उसके रिज़ाइनिंग पेपर फाड़ देती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब।